महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। 31 करोड़ 46 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ क्षेत्र का सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण किया। महाकुंभ क्षेत्र में हर कोने की जानकारी ली। प्रयागराज में बोले सीएम योगी, काफी समय से सनातन के खिलाफ हो रही साजिश, लेकिन कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। निरंजनी अखाड़े की छावनी में हुआ पटाभिषेक का कार्यक्रम। डॉक्टर विज्ञानानंद गिरी और बाल साध्वी पुष्पांजलि पुरी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। कैलाशानंद गिरी महाराज और पंच परमेश्वर रहे मौजूद। रामभद्राचार्य ने सतुआ बाबा को जगतगुरु बनाया। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। महाकुंभ में विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे। त्रिवेणी संगम, सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे। महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर जाहिर की खुशी, सरकार की जमकर तारीफ की। गुजरात से आए महिलाओं के ग्रुप ने गाया भजन। मधुर भजन सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन के जरिए महाकुंभ की भव्यता का बखान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने परिवार के साथ में महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद में पूजा पाठ भी किया। महाकुंभ में आए साइबेरियन पक्षियों का दीदार करते दिखे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। परिवार के लोगों के साथ में पक्षियों को दाना डाला। बोट पर सवार होकर संगम नगरी का किया दीदार। महाकुंभ में आज भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं प्रशासन ने बसंत पंचमी को ध्यान में रखकर तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में आज भी श्रद्धालु पहुंचे संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए। आज शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने स्नान किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए। तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बसंत पंचमी को लेकर तो खास तैयारी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और जो आंकड़ा है वो बसंत पंचमी के दिन और ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रशासन की तरफ से कमर कसी जा रही है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में महाकुंभ क्षेत्र से सर्वेश दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता। सर्वेश, बसंत पंचमी को लेकर खास क्या तैयारी आप प्रशासन की तरफ से देख पा रहे हैं और साथ ही बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ तमाम श्रद्धालु हैं और महाकुंभ में बसंत पंचमी का स्नान सोमवार 3 फरवरी को है और उसको लेकर प्रशासन ने व्यापक तौर पर इंतजाम शुरू कर दिए हैं। खास बात यह है कि आज के दिन ही करीब 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और अब तक यह आंकड़ा 33 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि आज 20वां दिन है और ये कहा जा रहा है कि पूरे 26 फरवरी तक जब तक ये महाकुंभ चलेगा 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो लग रहा है कि यह आंकड़ा भी इससे ज्यादा पार होगा। जो श्रद्धालु हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से लोगों में उत्साह है बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं क्या उत्साह है बसंत पंचमी का स्नान पर्व को लेकर। कहां से आए आप? सर, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर है बसंत पंचमी को लेकर, क्या तैयारी देख रहे हैं? सर, बहुत बढ़िया तैयारी दिख रही है। मतलब 40 करोड़ लोगों के लिए इतना शहर बसा देना और व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वाकई बहुत बड़ी बात है। मैडम, क्या देखती हैं आप, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मतलब ये अनुभव हमारे लिए इतना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कुछ ऐसा देख पाएंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी बताइए कि कितना दिव्य है, भव्य है ये आयोजन और इसकी दिव्यता भव्यता कैसे देखते नहीं बन रही है? मैं पिछले 10 तारीख को यहाँ आ गया था कुंभ में और ऐसा ऐतिहासिक ये आयोजन है और ऐसी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं आदरणीय योगी जी के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा की गई है। और ये जितने भी लोग खड़े हैं आप बता दीजिए, ओपन में लोग सो रहे हैं, एक मच्छर नहीं है पूरे मेला क्षेत्र में। और बड़े बड़े संतों के दर्शन रोज हो रहे हैं, गंगा स्नान भी। कैसी तैयारी की है सरकार ने, क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी की है माननीय योगी जी मोदी जी के संरक्षण में।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इतने जो लगभग 13 करोड़ पिछले स्नान पे आए थे उन सबको बड़े अच्छे व्यवस्थित तरीका से यहाँ पे सुविधा मिली हुई है। क्या लगता है आपको, कैसी तैयारी, क्या कहेंगे? यहाँ के प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एनडीआरएफ टीम जो भी है सभी को बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, कोई चीज की कमी नहीं है। आप महिला हैं, यहाँ आई हैं, कैसी सुरक्षा है यहाँ पर, कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया सुरक्षा है, बहुत सेफ है, बहुत स्वच्छ भी है, इंतजाम भी काफी बढ़िया है, चेंजिंग रूम वगैरह सब काफी अच्छा है। सरकार के इस व्यवस्थाओं को लेकर क्या? तो सर्वेश आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही श्रद्धालुओं में उत्साह बेहद ज्यादा है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और महाकुंभ में आज सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हम, और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहे। संगम स्नान के बाद में धनखड़ ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान नाव पर सवार होकर उपराष्ट्रपति पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। और इसके साथ ही धनखड़ अक्षय वट, सरस्वती कूप और साथ ही लेटे हनुमान मंदिर भी गए दर्शन पूजन करने। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे, जिनका प्रयागराज पहुंचने पर मेला प्रशासन ने स्वागत किया। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान और जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड समेत 73 देशों के राजनयिक महाकुंभ पहुंचे, जहां पर विदेशी डेलीगेट्स का महाकुंभ मेले में अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति से साक्षात्कार हुआ। विदेशी डेलीगेट सबसे पहले अरैल के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे और इसके बाद में सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद में उन्होंने हमारे संवाददाता से बसंत पंचमी की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। देखिए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। सर ने दर्शन किए। सर, किस तरीके से कहेंगे महाकुंभ क्षेत्र की व्यवस्थाओं को आप? बहुत अच्छी, बहुत दिव्य व्यवस्था है। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आज 74 देशों के राजनयिक यहाँ आकर के उन्होंने अपने परिवार के साथ, लगभग कुल 114 लोग आए थे, पति पत्नी, परिवारजन, उनके विदेशी सभी लोग आकर के इतने मंत्रमुग्ध होकर के महाकुंभ की व्यवस्थाओं से, महाकुंभ की ऊर्जा से, महाकुंभ में उपस्थित जन समुदाय से, जनता की इतनी बड़ी भीड़ के बीच
प्रभावित होकर के गए हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने देश की पुरातन संस्कृति की जो शक्ति है वो एक चुंबक की तरह सबको खींच रही है। उससे उनके चेहरे पर जो आनंद था, उनकी ऊर्जा जो थी वो देखते ही बनती थी। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद बसंत पंचमी को लेकर क्या एहतियातन किया? बहुत अच्छे इंतजामात हैं और सब कुछ अच्छा होगा। तो ये ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के भी सारी तैयारियां हैं और विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में संगम के तट पर आ रहे हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, प्रयागराज क्षेत्र, महाकुंभ। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम योगी की तारीफ की। वहीं बसंत पंचमी को लेकर श्रद्धालु से अपील भी की। रामदेव जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से महाकुंभ का मेला चल रहा है, तमाम सनातनियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं? देखिए, सनातन पर सवाल करने वाले लोग कौन हैं? जिनकी सनातन में, हिंदुत्व में, जिनकी हमारे पूर्वजों की संस्कृति में आस्था नहीं है, वो लोग सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। और वो तो इस बात की बाट जो रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हो, वो तो रात दिन इसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, कोई हादसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सारे प्रबंध भी किए, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। उसके लिए हमारा सबका हृदय बहुत ही संतप्त है, हम उससे बहुत व्यथित हैं। लेकिन इसके लिए एक सनातन के गौरव, एक महापुरुष योगी जी महाराज, उनके बारे में कुछ लोग बहुत ही ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं और क्या क्या उनके बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। बसंत आदित्यनाथ भावुक हो गए थे पूरे क्षण को लेकर के, कई घंटों तक उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, अभी भी लगातार निरीक्षण दे रहे हैं, आज भी वो प्रयागराज की धरती पर आए हुए हैं। हाँ, तो वो एक समर्थ शासक भी है और अपने अध्यात्म धर्म और राजधर्म को प्रामाणिकता से निभा रहे हैं। फिर भी कहीं पर भी कोई जरा सी भी चूक होती है तो उसको तुरंत सुधारते भी है। तो ऐसे एक बहुत ही प्रामाणिक महापुरुष। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कुंभ में जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वह विश्व के कल्याण और सनातन की रक्षा के लिए है। सनातन का विरोध करने वाले खुद ही परास्त हो जाएंगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी हमारे साथ हैं। अवधेशानंद जी, किस तरीके से इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के आयोजन को आप देख रहे हैं? सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारी परंपराएं, मूल्य पूरे विश्व के कल्याण के लिए हैं। सनातन का अर्थ है जैव जगत का कल्याण हो। तो यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह प्रत्येक प्राणी के हित के लिए है और विश्व इसको देख रहा है। विश्व इसको देखकर चकित है, विस्मित है। आदरणीय योगी जी की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत है, अलौकिक है। मैं बधाई देता हूँ। कुछ लोग सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई युगों से, शताब्दियों से सनातन विरोधी रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। तो देखिए, अवधेशानंद जी जो कह रहे हैं सनातन का विरोध करने वाले कभी भी सफल नहीं होंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज सतुआ बाबा को जगत गुरु बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और सनातन पर उठ रहे सवालों को लेकर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में महाकुंभ में सभी को अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। सतुआ बाबा को जगत गुरु बनाया गया। इस वक्त बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ हैं। कितनी खुशी हो रही है आपकी, जिस तरह मेहनत की, जिस तरीके से अपने गुरुओं की सेवा की, उसका फल आज आपको मिला है। सनातन धर्म सेवा का धर्म है, जिसको पूरे विश्व ने प्रणाम किया है। हमारे चतुर्संप्रदाय और 13 अखाड़ों के ध्वज के नीचे पूरा कुंभ और सनातन चलता है। तीर्थराज प्रयाग में सभी संप्रदाय के महापुरुषों के सानिध्य में जगत गुरु तुलसी पीठाधीश राम भद्राचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में आज मुझे जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगत गुरु पद पर पट्टाभिषेक किया गया, जिसमें परम पूज्य योग ऋषि जी स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उपस्थित सभी जगत गुरुओं ने और श्री महंतों ने, अखाड़े के अध्यक्षों ने, सबने निर्मोही अखाड़े से हमको जगत गुरु का पट्टाभिषेक करके आशीर्वाद देकर एक दायित्व तो दिया ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी सनातन की जवाबदारी दी है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से महाकुंभ का इतना बड़ा मेला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, हर छोटी छोटी चीज पर बड़ी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सनातन का कोई
सीमा नहीं है। सनातन विराट है, सनातन विराट है, इसलिए सभी सम्राट है। सनातन विराट नहीं होता तो विश्व आज करोड़ों की संख्या में कुंभ नहीं आता। आप देखें, केवल एकमात्र विश्वास और गंगा में स्नान का भाव लेके करोड़ों लोगों का आगमन इस कुंभ में हुआ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जितनी हो सकती उससे भी अच्छी व्यवस्थाएं की और करते भी रह रहे हैं, और पूरा कुंभ की हर तरह की बारीकी पर उनकी नज़र है। मुझे लगता है जो भी कार्य हो रहे हैं सब मंगल हो रहे हैं और मंगल होंगे। महाकुंभ मेले में अखाड़ों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। अखाड़ों में जहां एक तरफ नए नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं, तो वहीं अखाड़ों में कई संत महात्माओं को महामंडलेश्वर और जगत गुरु की पदवी भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में आज 2 नए महामंडलेश्वर बनाए गए। नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की मौजूदगी में हुआ। और स्वामी कैलाशानंद गिरी ने जहां सबसे पहले नए महामंडलेश्वरों की चादर पोशी कर पट्टाभिषेक किया, तो वहीं उसके बाद में अखाड़ों के संत महात्माओं ने भी चादर पोशी की रस्म अदा की। आज निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा मुझे बाल साध्वी मानस पुत्री दीदी पुष्पांजलि से साध्वी पुष्पांजलि पुरी नाम दिया गया है। और सनातन के प्रति हमारी जिम्मेदारी ऐसा है कि प्रत्येक सनातनी का धर्म होता है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे, मर्यादित जीवन को जिए, अपने बच्चों को संस्कार दें। और माँ वो नहीं कही जाती है जिसकी 10 संतानें हैं। माँ पुत्रवती वो कही जाती है जिसकी एक संतान हो, लेकिन वह भगवत चरणानुरागी निकले। और मैं 5 वर्ष की उम्र से राम कथा भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। बाल साध्वी हूँ। इस गेवरी वस्त्र को मैंने 5 वर्ष की आयु से ही धारण किया है, जो कि पूर्ण माता पिता की सहमति से किया है। और आज वो बड़े प्रसन्न हैं। आज हमारे यहाँ 2 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। उसमें एक पुष्पांजलिपुरी, उसको आपने देखा होगा, साक्षात माँ भगवती का स्वरूप दिखती है और ऐसा लगता है कि बहुत ही दिव्य विभूति हो। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा माँ को पैदा होता है वो रोने लगता है, और जब ये बच्ची पैदा हुई थी ये राम राम करने लगी थी। और मैं समझता हूँ ऐसा कहीं करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो राम राम करने लगेगा। मैं समझता हूँ कि हमने आज तक कोई देखा नहीं। यही एक बच्ची हमने देखी है, एक बच्ची और हमने देखी थी जो उज्जैन में रहती थी। और हमारा प्रयास है कि ये स्नातन के लिए काम करेगी, स्नातन का प्रचार प्रसार करेगी और बहुत अच्छी कथाकार है। अब आप बताइए, जिस बच्चे ने 5 साल में कथा करना शुरू किया हो उसके ऊपर तो कोई भगवान का आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयारी कर रही है। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना को लेकर कई सबक मिले हैं, जिससे कई बदलाव किए गए हैं। और पुलिस लोगों से घाटों पर न सोने की अपील भी कर रही है। स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई थी उससे सबक लेते हुए कई कदम उठाए गए हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए एसपी कुंभ राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जिस तरीके से दुखद घटना हुई थी उसके पर कई सबक लिए गए हैं, कई एहतियातन इंतजाम आप लोग कर रहे हैं। मकर संक्रांति जिस तरीके से हुई उसके बाद हमने देखा कि मौनी अमावस्या का स्नान हुआ और अब बसंत पंचमी का स्नान है। जैसा आपने बताया, ये पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान से कुशल संपन्न हुए थे। मौनी अमावस्या में अत्यधिक भीड़ हुई थी और एक दुखद घटना भी हुई थी। इसको देखते हुए बसंत पंचमी के स्नान के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। समस्त जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको सुदृढ़ किया गया है और उनका बार बार रिहर्सल और ब्रीफिंग की जा रही है, ताकि पूरा स्नान, उस दिन अमृत स्नान भी है, तो समस्त अमृत स्नान और जो श्रद्धालुओं का स्नान है वो सकुशल निर्विघ्न हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से स्नान जो घाट हैं, पिछली बार सारे लोग संगम स्नान घाट पर आ गए थे जिसकी वजह से स्थिति खराब हुई थी, इस बार घाटों को लेकर कोई अलग रणनीति तैयार की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन भी संगम हो, चाहे एरावत हो, चाहे रेल हो, हम लोगों ने जोनल स्कीम लगा रखी है और वो सकुशल वैसी ही रही। बस ये है कि सभी घाटों पर श्रद्धालु अत्यंत उत्साह और भारी संख्या में आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि बसंत पंचमी भी प्रमुख पर्व है, उसमें भी श्रद्धालु भारी संख्या में आएंगे, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
महाकुंभ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट भी पहुंच रहे हैं। यहां पर पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद में कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे में चित्रकूट जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारे प्रसाद का इंतजाम किया है। आज चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत सिंह और डीआईजी अजय कुमार ने श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटकर भंडारे का शुभारंभ किया। यह भंडारा प्रशासन की तरफ से रामघाट पर आयोजित किया जा रहा है। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना और इलाज मुहैया कराने के लिए रिलायंस फाउंडेशन दिन रात सेवा कार्य में जुटा हुआ है। तीर्थ यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने व्यापक पहले तीर्थ यात्री सेवा शुरू की है। रिलायंस फाउंडेशन अन्य सेवा कार्यक्रम के जरिए रोजाना लाखों तीर्थ यात्रियों को गर्म और पौष्टिक खाना मुहैया करा रहा है और रिलायंस के स्वयंसेवक मेला क्षेत्र में कई अखाड़ों में निःशुल्क भोजन और पानी परोसा जा रहा है। और इस सेवा कार्य को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने एक बयान जारी कर कहा है कि हजारों साल में एक बार होने वाले इस आयोजन में आध्यात्मिक यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए हमारी सेवाओं का मकसद सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।